तो आप स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। तो रोज इस समय तो गीता क्लास होता है। तो आज से हर शनिवार को श्री वैष्णव आचार्यों के जो गीत हैं, वैष्णव भजन हैं, उन पर हम विशेष सेशन करा करेंगे। तो इसलिए सैटरडेज को आप बुक्ड रखिए, वैसे तो हर दिन बुक्ड रखिए, ताकि हम वैष्णवों की कृपा और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर पाए। तो आज के सेशन में हम जानेंगे, पहली बात तो क्यों, कि क्यों है ये इम्पोर्टेंट, वैष्णव भजन क्या होता है। नॉर्मल भजन भी तो होते हैं, भजन ही होता है, वैष्णव भजन क्या अलग से होता है ना। और फिर हम जानेंगे कैसे, मतलब कि क्या हम इसमें करने वाले हैं। तो और हम कैसे करके, हमने लिखा था कार्ड पे कि पढ़ेंगे, समझेंगे और स्मरण भी करेंगे, और गाएंगे तो है ही, बिना गाए कैसे होगा। तो ये लिखा था हमने। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे, और उसके बाद यस, तो उसके बाद हम आज का देखेंगे, आज का हम कौन सा भजन ले रहे हैं इस हफ्ते के लिए, और उसको समझेंगे, और फिर अंत में हम लोग सब एक साथ उसको गाएंगे। तो पहली रिक्वेस्ट तो हमेशा यही रहती है कि जो भी लोग, रात के 10 बज चुके हैं, क्योंकि अब सबके काम सब फ्री हो चुके होंगे, ये टाइम इसलिए रखा गया है कि हम लोग वीडियोज ऑन करके, थोड़ा सा सिर्फ आधे घंटे का ही समय है इसमें, तो वो हम दे पाए। तो जो लोग वीडियोज ऑन करके रखेंगे, वो सिंसियर माने जाएंगे गुरु परंपरा की दृष्टि में। तो जूम का लाभ उठाइए, जूम पे हम वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो ऑन करके पूरा समय दीजिए इसमें, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सब तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों वैष्णव भजन हमें क्यों गाने हैं। ये म्यूट कर लीजिए, ओके। तो वैष्णव भजन हमें क्यों गाने हैं, तो वैष्णव भजन क्या है। वैष्णव मतलब होते हैं विष्णु या कृष्ण के प्रिय जन, उनको बोला जाता है वैष्णव भक्त। और भजन तो हम सभी जानते हैं, प्रार्थनाएं होती है, बेसिकली भजन में प्रार्थनाएं होनी चाहिए कायदे से, तो वो है वैष्णव भजन। तो प्रार्थनाएं एक शक्तिशाली माध्यम होता है भगवान को पुकारने का और उनसे कृपा की याचना करने का। प्रार्थना एक शक्तिशाली माध्यम है ये सब का। तो इन जो प्रार्थनाएं हैं, उनमें बेसिकली चार चीजें मुख्य होती ही हैं वैष्णव भजन में। क्या? पहला, भगवान के गुणों का वर्णन या उनकी ग्लोरीज गाई जाती हैं। दूसरा, अपनी अयोग्यताएं वो बताई जाती है, ताकि हमें याद आती रहे, और भगवान को बताया जाता है कि हम अभी कितने अयोग्य हैं। और तीसरा, दया की याचना या कृपा की याचना भगवान से की जाती है। और चौथा, धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद दिया जाता है ना। तो मोस्टली हम यही देखते हैं कि इन चार चीजों के आसपास भजन में सब कुछ जो है वो होता है। तो या फिर गुरुजनों के प्रति ये सब भाव, या वैष्णवों के प्रति ये सब भाव होता है। ठीक है। और शास्त्रों में मेंशन्ड है कि हमें हमेशा नित्य प्रतिदिन प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और इसीलिए ही शिला प्रभुपाद ने हमारे ऐसा सिस्टम बना दिया कि हम सुबह शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, मंगला आरती, तुलसी आरती में प्रार्थना है, गुरु वंदना में प्रार्थना है, संध्या आरती भी प्रार्थना है। तो ये सब प्रार्थनाएं ही हैं जो हम गाते हैं। और हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में जो मुख्य ग्रंथ है हमारा, ग्रंथ राज है,
उसमें सारी कितनी सारी प्रार्थनाएं भरी हुई हैं। जिस भी वैष्णव का गुणगान हो रहा है वो प्रार्थना अपनी दे रहा है। कुंती की स्तुति है, भीष्म की स्तुतियां हैं, है ना। तो सबकी प्रार्थनाओं का वहां पे वर्णन किया गया है। अब ये तो हो गई प्रार्थनाएं कितनी इंपॉर्टेंट है करना और करनी चाहिए। लेकिन अब ये भी तो बात है कि किसकी एक्सेप्ट की जा रही है। दे तो बहुत कुछ रहे हम, लेकिन एक्सेप्ट किसकी करेंगे भगवान, ये भी बात होती है विशेष। तो किसकी एक्सेप्ट करते हैं भगवान, जो सरेंडर्ड होता है और जिसका संबंध होता है। जैसे कि एक स्कूल है, तो उसमें कई सारे बच्चे, छुट्टी होती है तो कई सारे बच्चे बाहर निकल के आते हैं। लेकिन जब माता खड़ी होती है तो वो इतने सारे ही बच्चे हैं, सब सेम एज के, सब ने सेम ड्रेस पहनी है, सब पे स्कूल बैग है, लेकिन वो फिर भी एक अपने बच्चे को क्यों गले लगाती है, आओ मेरा बच्चा चल घर चलते हैं। क्यों, क्या वो बाकियों से दुश्मनी करती है? नहीं। बाकी सब भी उसके लिए बच्चे ही हैं, ममता है उन सब के लिए भी। कोई गिर जाएगा तो क्या उसे उठाएंगी? नहीं, नहीं, उनको भी उठाएंगी। लेकिन अपने बच्चे को लेके घर जाएंगी ना। क्यों? क्योंकि उनसे संबंध है, उसके प्रति शरणागति, उसके आपके प्रति शरणागति है। वो आप पे डिपेंडेड है, इसलिए आपका उससे प्रेम अधिक होता है। तो उसी प्रकार हम भगवान से जितने सरेंडर्ड होते हैं, समर्पित होते हैं, भगवान उतना विशेष कृपा करते हैं। तो ये है हमारे आचार्य गण, वैष्णव गण, जिन पे भगवान की विशेष कृपा है, जो संबंध बना चुके ऑलरेडी भगवान से, है ना। तो इसीलिए भगवान के नित्य पार्षद हैं। श्री रूप गोस्वामी मंजरी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर मंजरी हैं। ये सब भगवान की सखियां हैं, जो आप देख भी रहे हो पीछे फोटो में। सब सखियां हैं जो नीचे उतर कर आई हैं और अब भगवान का गीतों द्वारा गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इनके द्वारा रचित भजन गाने ही चाहिए, पढ़ने ही चाहिए। वरना हम अपने बनाते रह जाएंगे कि आ, नम राधा ने मिलाया टेलीफोन और कृष्णा बोले हेलो हेलो, उल्टे सीधे ये सब हम बनाते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा इसका, डंडे और पड़ेंगे हमें नरक में। तो इसीलिए हमें वैष्णवों द्वारा रचित भजन गाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें बचाए रखना, इन्हें याद करना। क्योंकि गीता में श्लोक है, भागवतम में श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में श्लोक है। तो श्लोक पे श्लोक पे श्लोक पे श्लोक हो रहे हैं। तो इसलिए जो वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने कृपा करके हमारे लिए सुंदर गीतों द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत करे। इन गीतों में बहुत सिद्धांत छुपे हुए हैं। तो इसलिए हमको ये जो वैष्णव भजन है ये गाने चाहिए। भगवान भी माधव स्तव प्रिय बोले जाते हैं, भगवान को बहुत पसंद है स्तुतियाँ। भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है, जिसको बहुत स्तुतियाँ बहुत प्रिय हैं, गायन बहुत प्रिय। गोपी गीत है, गोपियों ने भी गीत गाया। बहुत सब लोग बिना गाए प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, मीराबाई ने रचना करी। तो इसलिए गायन प्रार्थनाओं का बहुत जरूरी है। जगन्नाथपुरी में भी भगवान गीत गोविंद गाते हैं जयदेव गोस्वामी द्वारा, तभी सोते हैं, है ना। तो वैष्णवाचार्यों के सॉन्ग्स इतने प्रिय हैं भगवान को। नारद मुनि हर टाइम भगवान के लिए प्रेयर्स गाते रहते हैं। तो इसलिए हमको ये सब जो भजन है, ऑथेंटिक भजन है, ये पास करे गए हैं, प्रूव्ड है, चेक्ड है ये आचार्य द्वारा। तो इसलिए इनको तो गाना ही चाहिए, हर रोज गाना चाहिए। और हम इसमें यही कर रहे हैं इस सेशन में, कि हम केवल आज के लिए नहीं है ये, आज तो सेशन होगा, लेकिन हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें हम डेली जो आज हम भजन लेंगे उसका एक एक पैरा डेली सब लोग अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजा करेंगे, याद करके। तो ये एक सीरियस वो है सेशन। ये वो नहीं है कि आया राम गया राम, आ गए थोड़ी देर बैठ लिया सुन लिया और चले गए। ये स्ट्रिक्टली है, सबको याद भी हो जाएगा इससे ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम याद करके, एक दूसरे की हेल्प करके, और पूरे एक हफ्ते में एक भजन, इतना तो हम कर ही सकते हैं याद। तो ये हम करेंगे, ठीक है। तो आज का जो वैष्णव भजन है वो है
ओहे वैष्णव ठाकुर। तो कई जो भक्त हैं उनको याद भी होगा, क्योंकि हम आज का सिंपल रखना चाह रहे थे सेशन। और जिनको नहीं है उनके लिए बहुत सुंदर है ये, क्योंकि शिवरात्रि भी है कल। तो हमने कल सुनी थी शिव जी की महिमा। कल जो सेशन प्रभु जी ने लिया था शिवरात्रि के ऊपर, हमने इतना सुंदर सुना, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो शिव जी से हमें प्रार्थनाएं करनी है कल के दिन, तो क्यों ना आज उनको थोड़ा सा याद कर पाए, तो हम ताकि कल उनको ऑफर कर पाए, है ना। तो आज का जो भजन है वो है ओहे वैष्णव ठाकुर, जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? ये नहीं कोई बाबा बापू हैं उन्होंने लिख दिया और हो गया, नहीं। ये भगवान के धाम में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के अंडर जो मंजरियां होती हैं, जो भगवान की सेवा करती हैं, उनमें कमल मंजरी नाम की मंजरी हैं, जो कि यहाँ पर प्रकट हुई और उन्होंने फिर ये रचनाएं करी। तो उनके द्वारा रचित ये भजन है। उन्होंने ग्रंथ लिखा शरणागति करके, तो उसमें से ये जो सातवां लय गीत है वो लिया गया है। ठीक है, तो इसको आज हम समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम ये वैष्णव गीत जो है वो कर रहे हैं, है ना। तो जिनके पास पुस्तकें हैं वो भी ले सकते हैं, और जिन पे नहीं है तो उनके लिए स्क्रीन पे आ जाएगा। पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे और फिर इसको गाएंगे साथ में। तो स्टार्ट हो रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। ओहे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, ए दासे करुणा करी। तो यहाँ पर लिखा है जैसे ओहे वैष्णव ठाकुर, तो इसका अर्थ क्या है, पूरा पढ़ लेते हैं। दिया पद छाया शोध हे आमाय, तोमार चरण धरी। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, अतएव मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें और मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। तो समझ में आया होगा सबको। जब सॉन्ग याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, उसका अगर मीनिंग आपको आत्मसात हो जाए ना, तो शब्द अपने आप याद हो जाते हैं। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद ये तो बंगाली में है भजन्स, तो इनको हम याद कैसे कर पाएंगे? तो प्रभुपाद ने कहा, चाहे बंगाली में हो, चाहे मलयालम में हो, चाहे उर्दू में हो, ये आचार्यों ने रचना करी है, तो तुम्हें ये याद करने ही चाहिए, गाने ही चाहिए, है ना। तो अगर हम इनका मीनिंग समझ लेंगे तो ये लैंग्वेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इजी ही है, तो याद हो जाएगी। ओहे वैष्णव ठाकुर, ओ वैष्णव ठाकुर, दया के सागर हैं आप। जो वैष्णव जन है वो दया के सागर हैं। तो हम सीधा भगवान पे नहीं जाएंगे, है ना। जब मंजरी भगवान की वैष्णवों से प्रार्थना कर रही हैं, तो हम तो फिर क्या ही हैं। तो इसलिए आज हमने ये पहले शुरुआत वैष्णव भजन की वैष्णव ठाकुर से की है। तो वैष्णव जनों से ये प्रार्थना है, ए दास से करुणा करी। इस दास पर भी आप अपनी करुणा कीजिए। दिया पद छाया, अपनी पद पैरों की छाया मुझे प्रदान कीजिए। शोध हे आमाय, मुझे उनमें शरण दीजिए। शोध हे आमाय मतलब मुझे। तोमार चरण धरी, मैं आपके चरणों में अपनी प्रीति समर्पित करता हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेंजा इसका मेन हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया होगा।
सेकंड। क्षय वेग दमी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे, क्षय सतसंग देह हे आमाए, बसे छी संगेर आशे। तो ये जैसा हमने कहा था कि वैष्णव भजनों में सभी सिद्धांत, भागवतम, गीता, चैतन्य चरितामृत के सब सिद्धांतों को आचार्यों ने इजी करके दे दिया है। तो ये कौन सा है पूरा, ये सेकंड पैरा, ये है श्री उपदेशामृत, जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ना। क्या है उपदेशामृत? वो गोस्वामी। रूप गोस्वामी द्वारा रचित, जो हमारे उपनिषद हैं, उपनिषदों में सबसे इम्पोर्टेंट है उपदेशामृत। तो इसलिए ये पूरा जो श्लोक है वो उपदेशामृत के शुरू के 4 श्लोक हैं। क्या? छह वेग दमी। तो छह वेग दमी, आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करिए और 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान कीजिए, जिससे मैं 6 तरीकों द्वारा आपका संग प्राप्त करने की मैं आशा से आया हूं। तो क्षय वेग दमी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे। तो इसमें जो उपदेशामृत का प्रथम श्लोक है वो आता है, जो है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। ये 6 वेग, 6 वेग कौन से हैं? पहला वाणी, दूसरा मन, तीसरा क्रोध, चौथा जिह्वा, पांचवा उदर, और छठा जनेंद्रियों का वेग। तो ये है वो 6 वेग। तो क्या कह रहे हो? दमी, दमी मतलब इनका नाश कीजिए। जो 6 वेग हैं उनका आप नाश कीजिए। वाणी का दोष, ज्यादा बकवास करते रहना, प्रजल्प बोलना, उल्टा सीधा न्यूज, ये वो। मन का वेग है ना, क्रोध करना, जिह्वा का वेग, और उदर का वेग, और उपस्थ का वेग, मतलब लस्टी डिजायर्स। तो इन सब का आप दमन कीजिए। तो उपदेशामृत का फर्स्ट श्लोक है ये। तो इसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये 6 वेगों का आप दमन कीजिए। क्षय वेग दमी, क्षय दोष शोधी। तो क्षय जो दोष हैं उनका भी आप शमन कीजिए। क्या है दूसरा श्लोक? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह। अत्याहार, अधिक भोजन करना, है ना। तो ये 6 दोष हैं। अधिक आहार करना, और भक्ति के प्रतिकूल चेष्टा करना, प्रजल्प करना, भक्ति के नियमों में दुराग्रह अनाग्रह करना, कुसंग करना, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा करना। तो ये सब हैं 6 दोष। तो उपदेशामृत में से दूसरा श्लोक भी उन्होंने कवर कर लिया। क्षय वेग दमी, क्षय दोष शोधी। अब क्या बोल रहे हैं? क्षय गुण देहो दासे, मुझे इस दास को आप ये 6 वेग हटा के, 6 दोष हटा के 6 गुण प्रदान करें। तो ये थर्ड श्लोक में वो बोल रहे हैं रूप गोस्वामी उपदेशामृत में। क्या? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सत्ववृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 गुण कौन से? भक्ति में उत्साह, निश्चय, धैर्य और अनुष्ठान, कुसंग का त्याग और सदाचार।
तो ये छह जो है वो गुण मुझे प्रदान कीजिए जिससे मैं भक्ति कर पाऊं। तो ये वो अपने भजन में इंक्लूड कर रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी की जो श्लोक है रचना उसको। क्षय वेग दमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे क्षय सत्संग। छह सत्संग भी है, मतलब कि छह प्रकार से मैं जो है अपनी सत्संग संग को और अच्छे से विकसित कर सकता हूँ। वो क्या है? वो है चौथा श्लोक उपदेशामृत का। क्या? दान में उपहार देना, स्वीकार करना, अपने मन की बातों को प्रकट करना, उनसे पूछना, प्रसाद ग्रहण करना, अर्पण करना। तो ये है क्या? ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो ये सारे जो सत्संग को बढ़ाने के तरीके हैं ये भी आप मुझे प्रदान कीजिए। क्षय सत्संग देह हे आमाए। तो ये वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए, पूरा 4 श्लोक का सिद्धांत उन्होंने एक प्रार्थना में भगवान से क्विकली मांग लिया। तो कितना क्लेवर माइंडसेट है ना। तो ऐसे भजन हम क्रिएट कर पाएंगे? नहीं रचना कर पाएंगे ना। तो इसलिए वैष्णवों द्वारा रचित भजन हमें गाने चाहिए। गाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे कब 6 वेग हट गए। हम बोलेंगे हमने तो मांगा भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने लिखा है। तो क्या है? क्षय वेग दमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे क्षय सत संग देह हे आ माए मुझे दीजिए बसे छी संगेर दासे। तो मैं ऐसे संग की अभिलाषा करता हूँ, मुझे कृपया ये जो कृपा है ये प्रदान कीजिए। ठीक है। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। वैष्णव जनों से याचना कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है। तो ये दो तो समझ में आए होंगे सबको, जो श्लोक है। तो जो हम ग्रुप बनाएंगे उसमें ये 6 वेद, 6 दोष, 6 गुण ये सब डाल भी देंगे, पोस्ट कर देंगे, ताकि आप पढ़ पाओ बाद में आराम से। ठीक है। इसके बाद एकाकी आमाय नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। तो एकाकी आमाय, थर्ड, मुझे पवित्र नाम के संकीर्तन करने की मुझ में शक्ति नहीं है, अतएव कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए जिससे मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के जप में प्रवृत्त हो सकूं। तो जैसा हमने कहा था ना कि भजन में अपनी अयोग्यताओं का भी वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये बोल रहे हैं, तो वो अपने लिए नहीं, उन्हें उनको ये अभिलाषा है कि आगे मंजरी है वो, तो मंजरी भाव में उनको ये है कि आगे के लोग इनको गाएं। तो वो अपने आप को प्रार्थना में ये सब इंक्लूड करे तो भगवान प्रसन्न हो पाए, इसलिए ये लिखा। और जब वो भक्ति विनोद ठाकुर के भाव में आए तो एज अ वैष्णव, एज अ भक्त, उन्होंने ये फील किया कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, तब उन्होंने ये सब रचना करी। तो जब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं तो हम कैसे लिख देते, बोल गा देते कि मेरा तो यार है श्याम, मेरा तो यार है। तो यार कैसे हो गए भगवान आपके? अभी कहाँ, आप तो दास भी नहीं लायक हो रहे हो। तो ये आचार्य लोग इतने बड़े बड़े आचार्य लिख रहे हैं कि हम कुछ ना ही पाया बल, तो हम तो कहाँ से भगवान को यार बना रहे हैं अपना, है ना। तो इसलिए भजन गाने चाहिए।
एकाकी आमार, मैं अकेला, एकाकी आमार, आमार मतलब मैं, ना ही पाए बल, मुझ में कोई बल नहीं है हरि नाम संकीर्तन करने का। तो एकाकी आमाय ना ही पाए बल हरि नाम संकीर्तन करे, इसीलिए तुम ही कृपा करी। हे वैष्णव लोगों, हे शुद्ध साधु जनों, आप लोग तुम ही कृपा करी, कृपा कीजिए मुझ पे। श्रद्धा का एक बिंदु दे दीजिए, बस एक ड्रॉप ऑफ फेथ मुझ में प्रदान कीजिए, कि मुझ में थोड़ी श्रद्धा और विकसित हो भगवान के प्रति। और देह कृष्ण नाम धन है, और इस प्रकार मुझे भगवान का जो नाम रूपी धन है, उस उसमें श्रद्धा की एक बूंद प्रदान कीजिए, कि मुझे भगवान के नाम में थोड़ी सी श्रद्धा हो। मैं जो बोलता तो हूँ कि हाँ भाई भगवान देख लेंगे, मेरा बिजनेस खराब चल रहा है, कोई नहीं भगवान देख लेंगे, लेकिन पीछे से 10,000 टेंशनें पाल लेते हैं। तो भगवान के नाम में सच में श्रद्धा हमारी हो, ऐसा मुझे एक श्रद्धा का चाहे एक ही बिंदु दे दीजिए। श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने, सबसे बड़ा धन, तो ये प्रदान कीजिए। तो ये था थर्ड स्टेंजा, अपनी अयोग्यताओं का वर्णन कर रहे हैं। और फोर्थ, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, धाई तव पाछे पाछे। कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन पतित आत्मा हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए बस आपके पीछे पीछे ही दौड़ रहा हूँ। तो ये क्या है, शरणागति, है ना, कि जब हम बोल देते हैं ना किसी को कि यार तू मेरा काम, जैसे हम अहंकार से बोलेंगे, बोल तो रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, सुन मेरी ये हेल्प कर देगा क्या, सोचेगा चलो ठीक है कर देता हूँ, नहीं भी करता ऑप्शन होता है। फिर थोड़ा और जोर से बोले, यार मेरी ये हेल्प कर दे प्लीज, यार मेरे को बहुत जरूरत है यार, तो वो थोड़ा ध्यान देगा, क्या हुआ भाई बता बता। जब हम बिल्कुल ही हर दिन यार प्लीज हेल्प कर दे, प्लीज हेल्प कर दे, प्लीज हेल्प कर दे, हेल्प कर दे, हेल्प कर दे, तो फिर तो कर ही देगा ना। तो इस प्रकार शुद्ध साधु जनों से, वैष्णव जनों से क्या प्रार्थना की जा रही है, कि कृष्ण से तोमार, कृष्ण तो आपके हैं। भगवान भी गीता में क्या बोलते हैं, मैं कहीं नहीं रहता, धाम वाम में तुम सोच रहे हो मैं रहता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, मूर्ति में, मैं इतना ज्यादा कहीं नहीं रहता जितना मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो न वसामि वैकुंठे, है ना, तो भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ, ये भगवान खुद कह रहे हैं। तो कृष्ण आप सबके हैं, वैष्णवों के ही है। तो कृष्ण दीते पार तुम्हारी शक्ति आछे, कृष्ण दीते पार, तुम ही कृष्ण को दे सकते हो, प्रदान कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति आछे, आप में ये शक्ति है, योग्यता है, सामर्थ्य है, तो आप ये कर सकते हो। तो अमी तो कंगाल, मैं दूसरे की ग्लोरिफिकेशन बताई वैष्णवों की, कि आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, और अपनी अयोग्यता, और मैं क्या हूं, आप में तो इतनी पावर्स हैं। और आमी तो कंगाल, मैं कंगाल हूं पूरी तरह, ना मेरे हृदय में भगवान है, ना मेरे मुंह पे भगवान आते हैं दिन भर, मैं पूरे टाइम पैसों के पीछे भागता रहता हूँ, जो कि वो भी मेरे नहीं है, लक्ष्मीपति तो भगवान है। तो मैं हूं क्या असल में, अमितो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, बस मैं कृष्ण कृष्ण बोल सकता हूँ, और धाई तव पाछे पाछे, मैं आपके पीछे दौड़ सकता हूँ। तो तब तो आपको मुझ पे कृपा करनी पड़ेगी, है ना। तो कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव, तो जब सामने से देखते हैं ना कि ये इतना याचना कर रहा है, इतना सरल भक्त है, तो कृपा कर ही देते हैं, तो फिर दया आ जाती है।
तो वैष्णव जनों को, आचार्यों को, गुरु परंपरा को हम पे दया करने की इच्छा हो ही जाएगी, जब ऐसा भजन हम प्रकट करेंगे तो, है ना। और ऊपर से जब हमने नहीं लिखा, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, तो जब ये देखेंगे वो कि ये तो भाई उनकी रचना गा रहे हैं, तो फिर तो पक्का दया आ ही जाएगी, है ना। तो इतना सुंदर ये भजन है, तो इसको हम गाएंगे। तो आप सब लोग साथ में गा भी सकते हो इसको। अब हम देखेंगे इसकी लय, और आप लोग साथ में गाओगे ना, अनम्यूट मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ शोर हो जाएगा। अपने आप से वहां पर गाइए, है ना। भगवान तो सुन रहे हैं, और हम भी सुनेंगे ग्रुप में जब आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे तब, ठीक है। तो ये नहीं है कि इसमें आपको कोई म्यूजिक ऑनर्स करना है या आपको कोई पता होना चाहिए, नहीं। कैसा भी टूटा फूटा गाना बस गाना है, जैसा आ रहा है वैसा गाना है, ठीक है। तुम गा सकते हैं। और जिनको म्यूजिक की नॉलेज है, तो उनके लिए ये है कि ये वाला जो भजन है ये बेसिकली 2 ताल में गाया जाता है, 3 ताल का नहीं। अच्छा रहता है इसको गाना, 2 ताल में बहुत अच्छे से गाया जा सकता है। तो ये 2 ताल का भजन रहता है। तो अब हम गाएंगे इसको, ठीक है। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, एदासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, एदासे करुणा करी। প্রিয়া পদ ছায়া শুধু হে আমার, তোমার চরণ ধরি। দিয় পদ ছায়া শুধু হে আমার, তোমার চরণ ধরি। क्षयाभिगदामि, क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देह दासे। क्षयाभिगदामि, क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देह दासे। छाया सात संग देहाहि आमा, बसेछि संगे राशे। छाया सात संग देहाहि आमा, बसेछि संगे राशे। एकाकी आमार नहीं पाय बल, हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नहीं पाय बल, हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया, देहा कृष्ण नाम दाने। तुम्हें कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया, देहा कृष्ण नाम दाने। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति আছে। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, তোমার শক্তি আছে। আমি তো कंगाला, कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। আমি তো कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली,
धाई तब पाछे पाछे, ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया सागर, दासी करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, दासी करुणा करी। वैष्णव ठाकुर की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, कमल मंजरी की जय। तो इस सॉन्ग को हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे और उसमें बताएंगे तरीका कि याद कैसे करना है। जैसे इसमें 4 स्टैंजास थे, तो हम 2-2 लाइन करके 7 दिन में इसको याद करेंगे, 6 दिन में। ठीक है, तो उस तरह से हम रिकॉर्डिंग्स डाला करेंगे अपनी अपनी। तो हमें फिर एक हफ्ते में एक भजन तो याद हो ही जाएगा, एक महीने में 4 भजन, और ऐसे एक साल में कितने सारे भजन याद हो जाएंगे। तो इस साल का ये रेजोल्यूशन होना चाहिए कि सारे वैष्णव सॉन्ग हमें याद होंगे, तो हम खाना बनाते हुए गाएंगे भी, बिजनेस पे जाते हुए भी गाएंगे, गुनगुनाते रहते हैं ना हम कुछ उल्टा सीधा, तो हम ये गुनगुनाएंगे, तो चढ़ जाएगा हमारे उस पर। तो आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा ये जो हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो 1 मिनट है लास्ट, आप फीडबैक दे सकते हैं, किसी को देना है तो, कैसा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दिनतना। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। मतलब हमें बहुत चीजें नहीं पता, तो इससे हमें पता भी चलेंगी, और हमें कुछ सॉन्ग किसी किसी के नहीं पता तो वो भी हमें नॉलेज होगी। यस, ये बहुत अच्छा है, सब आचार्यों के बारे में पता चलेगा। तो सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, वंशकर्तृभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रयास है। हम सबको भी बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को भी इन्वॉल्व किया आप लोग। हमें भी अच्छा लगेगा। तो की कितने कृपा साल हो से गए, होता है। वैष्णव सॉन्ग याद ही नहीं होते। तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रीति वर्धनी माता जी ने भी ज्वाइन किया इतनी दूर। मम्मी क्यों